हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय फ़िलहाल जिस भी कंडीशन में है आपका रिश्ता, जिस भी स्टेटस पे है आपका रिश्ता, ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है चलिए जान लेते हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। किसी ने मुझे ना कल कल की रीडिंग में शायद ना किसी ने कहा दम है तो हमारी एनर्जी बताओ। मुझे लग रहा है आपने यू वर्सेस देम देखा नहीं है। इसी चैनल पर यू वर्सेस देम भी है, इसी चैनल पर केल्टिक क्रॉस भी है, इसी चैनल पर आकाशिक रिकॉर्डिंग भी है, इसी चैनल पर पर्सन की एनर्जी भी है। दम मेरे अंदर नहीं है, दम हम सबके अंदर दम नहीं है, दम हमारे परमात्मा के अंदर है। हमारे पास अगला सांस नहीं है तो मेरे अंदर दम कहाँ से आएगा। सांस भी अगला मैंने अपने परमात्मा पे छोड़ रखा है। मुझे लगता है कि उन पर है वो सारी बात कि अगला सांस भी मेरा आएगा या नहीं आएगा। मेरे अंदर दम नहीं है भैया। हाथ जोड़ के आपसे विनती कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी यहाँ आ रहा है वो एनर्जीज हैं, यूनिवर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं। उनको बोल दो दम के लिए। मेरे अंदर दम नहीं है, मैं तो माफ़ी मांगूंगी भैया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई सोर्स नहीं हूँ। मेरे परमात्मा जो यहाँ से भेज रहे हैं, जो आपको मैसेज मिल रहा है ले लो, जो नहीं मिल रहा है, जो आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। बट ये दम वाली बात जो है ना वो क्योंकि मैं, कोई भी हीलर होगा ना, कोई भी हीलर अगर वो अपना काम, अगर अपनी इंटेंशंस प्योर रख रहा है और प्योरिटी से अपना काम कर रहा है, तो फिर उसको उसको दम की ज़रूरत नहीं है। उसको परमात्मा बैठे हैं, वो ही संभालते हैं सब कुछ, ठीक है। तो मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है यहाँ से पैसा ले लिया वहाँ से पैसा ले लिया क्योंकि दम है मेरे अंदर, नहीं है दम। ये जोड़े मैंने हाथ, ठीक है। तो जिनको पसंद आती है रीडिंग देख लो, नहीं पसंद आती तो कोई बात नहीं। बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं, आप उनकी रीडिंग देख लो, ठीक है। चलो देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। और मैं प्रूफ भी नहीं करना चाहती मेरे अंदर दम है या नहीं, मुझे प्रूफ नहीं करना किस चीज, कहाँ किस रेस में भाग रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। मैं अपनी ही रेस में हूँ बस, ठीक है। 7 of Wands एंड आई हैव सम वन मोर कार्ड आई थिंक ओवर हियर। एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ था, नहीं आना चाहता शायद वो कार्ड चलो, इस समय एनर्जी जो है 7 of Wands की है। द हर्मिट, 7 of Wands, द हर्मिट। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस समय ना अ, ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं चाहिए, ऐसे लोग हैं जो उनको नहीं चाहिए, ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे आसपास का माहौल बना हुआ है जो उनको नहीं चाहिए, जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर का है। और इस समय वो हर चीज़ को जो है ना थोड़ा साइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। वो हर चीज़ को ना ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये क्यों आ गया लाइफ में, चाहे वो हैप्पीनेस आ रही हो, चाहे वो सैडनेस आ रही हो, चाहे वो कोई चैलेंज आ रहा हो, उसको लग रहा है यार ये कैसे आ गया या ये क्यों आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम पर आपके पर्सन जो है हर चीज़ से पता कैसे डील कर रहे हैं। हर चीज़ को वो ये सोच रहे हैं कि जहाँ मैं चुप रह गया, जहाँ मैं अपने लिए जो है चीज़ें बोल बिना बोले जो है हल कर गया, तो काम बन गया, नहीं तो नहीं बना। क्योंकि यहाँ पर 7 of Wands ऐसा है कि बहुत डिफेंसिव है, वो किसी चीज़ का आंसर नहीं देना चाह रहे, क्योंकि साथ में हर्मिट आ रहा है। किसी चीज़ का आंसर नहीं देना चाह रहे, किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करना चाह रहे। वो अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट क्यों जा रही हैं, ये सारा कुछ जो है आ, इस समय मुझे नहीं चाहिए था, ये क्यों आया है मेरी लाइफ में, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और भाग रहे हैं ये स्त्री वॉन्स, और भाग रहे हैं या पॉज एनर्जी में है, या तो वो भाग रहे हैं स्थितियों से, या फिर वो उन स्थितियों में ना, वो उनको ये है कि समय अपने आप ले जाएगा इनको। मतलब ये जो स्थितियां आ रही है, समय अपने आप इनको मुझसे दूर ले जाएगा, या समय के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाएंगी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अभी ड्रामा में या केओस में या किसी स्थिति की किसी स्थिति में अपने आप को बहुत आगे रखने में वो
या तो वो उतना सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, या उनको लगता है कि उन्होंने इतना कुछ देख लिया है कि अब उनको हर चीज़ जो है ना संभालने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जो है उनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में समय देने की ज़रूरत है, चीज़ों में समय अपने आप चीज़ों को हील कर देगा। ऐसी एक स्थिति अभी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। फ्लर्ट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देखो मुझे ऐसा लग रहा है फ्लर्ट कार्ड भी यहाँ पर ऐसे थर्ड यार वाली एनर्जी है ना। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये बहुत सीरियस नहीं दिख रहे हैं कि कैसे, देखो सीरियस एनर्जी क्या होती है ना, सीरियस एनर्जी ये है कि भाई तुमने दो सवाल करे, मैंने दो सवालों के जवाब दे दिया, अब मैं चार सवाल कर रहा हूँ। सीरियस ऐसा हो जाता है इंसान। जो इंसान जवाब नहीं दे रहा है, चुप है, या कहीं ना कहीं अपने में मौन है, वो जरूरी नहीं है कि वो सीरियस हो रहा हो। वो उल्टा, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ यार, क्या इनको आंसर देना, इन्हें मेरी आंसर की कुछ समझ ही नहीं आने वाला। तो ये एक ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि एक वो चिल एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अभी ये जो है आंसर करना, या बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत सीरियसली लेकर और ऐसे बस, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में गुस्सा ज़रूर भरा हुआ है, ऐसी बात नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा भरा हुआ है, बट उसी को, उस गुस्से को ही कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, और उसी में जो है ना जीत पाने में लगे हैं कि मुझे अपनी इन आदतों को सुधारना है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ये देखो ये रहा वो कार्ड। फिर छुप गया। ये रहा। सी, देखो मैं कह रही हूँ ना, एंगर इशू है, गुस्सा है, बट अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं अभी, ठीक है। ड्रामा केओस है उनके आसपास। चलो और देख लेते हैं पर्सन की जो एक एनर्जी मुझे और नजर आई ना, दैट इज कि कुछ कुछ वेट है, पर वो वेट जो है ना, उस वेट में ही उनको मजे आने लग गए हैं कि यार एक होता है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मैजिक हो जाए, उनको उस वेट में ही अच्छा लगने लग गया है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन इस समय बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आप किसके कंट्रोल में हो, आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसको ज़्यादा सुन रहे हो, आप किसकी बातों में आ रहे हो, आप खुद के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो, या किसी और की वजह से जो है आपके अंदर ये अ, बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है, या किसी और ही साइड आपका ध्यान चला गया है। ऐसे पॉजिटिव कैसे हो गए हो आप, इतना आपने अपने ऊपर चिल पिल एनर्जी कैसे ले आए हो आप, इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया आपने अपने ऊपर, ठीक है। पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं वो क्या आपको याद नहीं आ रही हैं, पास्ट आपको याद नहीं आ रहा है, या आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ऊपर आ चुके हो, आप इस स्थिति से बहुत ऊपर आ गए हो, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो इंसान, देखो उसको ऐसा लग भी रहा है कि आप ना हर क्षण को जीते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आपने हर क्षण को जिया है, और इस समय भी अगर कितनी भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आपने जीना नहीं छोड़ा है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना नहीं छोड़ा है, आपने अपने आप को सरेंडर मोड पे रखना नहीं छोड़ा है। आपके अंदर वो नहीं है कि मतलब आपको अगर ये इंसान नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल ऐसे सारी दुनिया आपने एक तरफ कर दी और आप इसके पीछे पागल हो गए, या आपने जो है इस इंसान को जो है इतना इतना इसके लिए परेशान हो गए कि वो फेस पे दिख रही है परेशानी, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इस इंसान को लग रहा है आप बहुत पॉजिटिव हो, और ये आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान जो है किसी तरीके से टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं, और उसमें इस इंसान को आप बहुत हद तक फ्री माइंडेड नज़र आ रहे हो। सी द टीच कार्ड कहाँ से आ गई आपके अंदर, ये देखो ये स्थिरता कहाँ से आई है, टॉरस की एनर्जी है, स्थिरता कहाँ से आ गई है, ये इतने स्ट्रांग कैसे हो गए आप, यहाँ लियो है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया आपके अंदर, ये चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क चल रहा है।
ठीक है, वो पॉजिटिविटी। और मैं बताऊँ, मुझे 2 एनर्जी दिख रही हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। पहली बात तो आप जो है, हो सकता है आपके फादर बहुत एक या तो टीचर रहे हैं वो, या फिर फादर से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आपके फादर का जो आपने जीवन देखा है उसकी वजह से आप कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी में हो आज जहाँ पर आप खुद पे भरोसा कर सकते हो, और ये चीज़ उस इंसान को पता थोड़ी है, वो तो ये कहाँ से आ रहा है? उसको तो क्वेश्चन मार्क। या आपके फादर आपके साथ हैं, मतलब आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपको हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, ठीक है? और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एजुकेशन ने आपको बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं अभी इस समय पर देखो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ़ पढ़ाई, एजुकेशन का मतलब लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस, ठीक है? वो भी हमें कुछ सिखा ही रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आप बहुत बोल्ड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और इस इंसान को ये लग रहा है कि आप ये कहाँ से ये चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, कहाँ से आप ये सब कुछ सीख रहे हो, ठीक है? आपके आपके अंदर ये कहाँ से क्षमता आ रही है। अगर मैं यहाँ लियो को और यहाँ टॉरस को देखूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक तो मुझे देखो यहाँ पर महादेव दिख रहे हैं, और एक मुझे यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के लिए गणपति बप्पा दिख रहे हैं। बहुत 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 ट्रस्ट है आपका इन दोनों पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ना आपका पेट भी आपको बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है, अगर आपके पास पेट है तो। वो भी देखो, स्पिरिट्स हैं वो भी, है ना? वो आपको बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये चीज़ इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में ये कहाँ से हो रहा है, ये आपको जो है स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है। अभी इस समय पे फ़िलहाल ये पर्सन बहुत हद तक जो है ना, वो अर्ज से फ़ील करना, वो पैशन फ़ील करना, वो अट्रैक्शन फ़ील करना है। बट आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो न्यूनेस, आपके अंदर वो यूथफुलनेस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, उस चीज़ की कहीं ना कहीं जानकारी निकालने में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो हो सकता है किसी कॉलीग से मिलना या उससे बातचीत करना, या आप एक ही जगह पर हैं तो फिर आपके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ये चीज़ें चल रही हैं, ओके, बिहाइंड द सीन। द हेरोफेंट एंड द एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे किसी तरीके की लवी डवी कॉन्वर्सेशन का, आपसे किसी तरीके के लव मैसेज का, आपके तरफ से किसी तरीके के रोमांटिक जेस्चर का वेट कर रहे हैं, एंड स्टिक हैं अपनी एनर्जी में भाई कि आप ही मैसेज करते थे, आप ही कांटेक्ट करते थे, आप ही की तरफ से जो है बातचीत होती थी, तो आप ही मैसेज करें। अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर कि कोई थर्ड पर्सन है, फॉर श्योर वो आपके किसी हिंट का, किसी मैसेज का वेट ज़रूर कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ से किसी तरीके के सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं। ये सोल्यूशन इस तरीके का हो सकता है कि भाई आप कांटेक्ट करके आप जो है इस इंसान को थोड़ा, कहते हैं ना, एक इनविटेशन सा दे दो आप इस इंसान को कि अरे बात हो सकती है, कांटेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ। रिट्रीट। सी, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं उनको है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, या उनको ऐसा है कि आप अगर अपने आइसोलेशन में हैं तो उस आइसोलेशन से निकल कर आप जो है इनिशिएट लें, आपकी तरफ से किसी तरीके का मुझे वेट दिख रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ये लग रहा है आप दूसरों से जो है कनेक्टेड हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, अगर दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या किसी गुरु मेंटोर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, या फिर हो सकता है लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं, इस इंसान को पीछे छोड़ दिया है, तो उसको है कि भाई दूसरों से डिस्कनेक्ट होकर ज़रा इससे भी रिट्रीट किया जाए, इसके साथ भी चीज़ें अच्छी की जाएँ, इसके साथ भी जो है सॉर्ट आउट की जाएँ चीज़ें, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में स्पेशली रोमांटिक कॉन्वर्सेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर लेस कॉन्टैक्ट भी है ना, तो रोमांटिक कॉन्वर्सेशन उसमें नहीं है, और वो चाहते, यस, और वो चाहते हैं कि वो रोमांटिक कॉन्वर्सेशन दोबारा से आप लोगों के बीच में आए। कहीं ना कहीं यस, बहुत सारे लोगों के लिए ढीठपन में तो बैठे हैं, पर वो ढीठपन में बैठना भी एक ऐसी ऊर्जा लेकर आया हुआ जहाँ पर इनको स्ट्रेस फील हो रहा है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम काटना, या ये जो एक वेटिंग जोन है, या जो एक आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, आपसे जो
कनेक्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है, वहाँ पर ये इंसान परेशान चल रहे हैं, वहाँ पर इस इंसान को थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा है। मुझे फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को ऐसा लगता है आप अपनी फीलिंग्स को डिफेंस कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को जो है बहुत पीछे रखने की कोशिश कर रहे हो। देखो आइसोलेट हो आप भाई, ये है आप इस इंसान को आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आओ, आप सामने से जो है कोई कांटेक्ट करो। आप जो इतने डिफेंसिव हो गए हो, आपने जो इतना अपने आप को शील्ड कर लिया है, आपने जो इतनी अपने हार्ट चक्र को शील्ड कर रखा है, आपने जो इतनी चीज़ें दिमाग में भर रखी है, उनसे निकलो बाहर, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। एंड वापस से इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो। इसको मतलब मेजर जो मुझे दिख रहा है कि भाई आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो, बट यहाँ पर आप सामने से आओ, आप कनेक्ट करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों एक मैसेज और भी आया कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मैरिड है, और ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ना ये लगता है कि इस इंसान को इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको लगता है कि उसको एक चॉइस बनानी चाहिए, उसको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि वो आपके साथ और खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। reconciliation and reconciliation, romance, marriage, commitment, new beginning for sure, healing, recovery, जॉय, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड होना, यूनियन होना, डिस्कशन होना, क्लियर होना चीज़ें, ये एनर्जी है। आपके पर्सन फॉर श्योर ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर दे वांट रिकन्सिलेशन, दे वांट रीयूनियन, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नज़र आई है। इनकी इनके ना इनको ना बोलना नहीं आता, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको कहीं ना कहीं हो सकता है इनका जो आपसे हंसी आ रही है मुझे, मतलब ये आपसे बोलते भी नहीं तो ऐसा लगता होगा यार ये पत्थर मारने आया है ये इंसान, मतलब ये आपको प्यार वाली बात भी ऐसा लगता होगा यार ये पत्थर मार के जाएंगे, मतलब ये इस इंसान का प्यार दिखाने का, बताने का तरीका ही अलग दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो मुझे हंसी किसी बात पर आ गई कि ये इस तरीके से जो एनर्जी आई है ये ऐसी है कि मतलब इंसान चाहिए भी, और इंसान जो है चाहिए भी ऐसे, मतलब कि भाई जैसा मर्जी जो मैं बोल दूँ तो वो इंसान टिका रहे मेरी लाइफ में, ठीक है। और विक्टोरियस भी मैं रहूँ, जीत भी मेरी हो, मेरी ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम भी बन जाए, ठीक है। ऐसा है यहाँ पे कुछ। सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। और अट्रैक्शन भी आ रहा है, विच मीन्स कि वो अट्रैक्शन है, बट वो शो नहीं करनी वो अट्रैक्शन, ठीक है ना। वो कंट्रोल इशू है इस इंसान के अंदर, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस फॉर श्योर, ये एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते पर काम किया जा सकता है, और आसान नहीं है, 110% ये आसान नहीं है, ये मुश्किल होगा, बट दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। इट्स अ ट्रस्ट कार्ड, यस, इट्स अ यस। वो लीप ऑफ फेथ लेना, वो रिस्क लेना, जो मैं बोल ही रही हूँ कि रिस्की तो है, आसान नहीं है चीज़ें, बट दे वॉन्ट, आई नीड सिक्योरिटी। मैं बोल रही हूँ कि है इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर हैं, थोड़ा सा इनको ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए आपसे। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ओ माई गुडनेस, और मैं एक्शन की ही बात कर रही थी कि ये इनका कुछ जेस्चर एक्शंस थोड़े से अलग ही होते हैं, आप लोगों को आपको समझते होंगे भाई किस तरीके से ये जो है आपको लव अपना शो करते हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का इमीडिएट फ्यूचर में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए।
वी हैव द 2 of Cups, 9 of Pentacles, द 7 of Cups. इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो है कम से कम 2 महीने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, उससे पहले नहीं है कोई एक्शन। एंड उससे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन है, उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिनसे भी हेल्प चाह रहे हैं, जिनके पास भी ये जा रहे हैं, जिनसे भी ये सपोर्ट चाह रहे हैं, कोई भी इनको सपोर्ट करके खुश नहीं है। और इस समय पर ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब अकेला इंसान होता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी आ जाती है, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये किया तो ये ना हो जाए, वो किया तो वो ना हो जाए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है अभी। ठीक है, एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, इमीडिएट फ्यूचर में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। देन वी हैव द 3rd पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, वी हैव द 3 of Wands। इन लोगों के बीच में एक पॉज कह सकते हो आप, पेशेंस कह सकते हो आप, ये ज़रूर कह सकते हो रिकवरी है, ये ज़रूर कह सकते हो कि हीलिंग है। बट ये हीलिंग ऐसी कि अपने अपने दुनिया में है, ये लोग अपनी अपनी दुनिया में हीलिंग चल रही है इनकी। ये अभी बहुत टाइम से हो सकता है मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और बहुत टाइम बाद जो है कांटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डिलेज दिख रहे हैं दोनों कार्ड्स में। विद द 8 of Wands, यस, बहुत सारे लोगों के लिए ऑनलाइन रिश्ता हो सकता है। इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी की गई थी एक टाइम पर, बट अभी फिलहाल इस समय पर जल्दबाजी को रोका गया है, पॉज लगाया गया है, और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी चल रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगी कि रिश्ते में बहुत 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 कंट्रोल किया जा रहा है खुद को, और ट्रस्ट थोड़ा सा टूटा हुआ है इन दोनों का। यस, पॉज है एनर्जी। ठीक है, 3rd पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली में आप दोनों के बारे में जो है क्या चर्चा हो रही है, आप दोनों के बारे में फैमिली में क्या चर्चा हो रही है, आपके पार्टनर की फैमिली में आप दोनों के बारे में क्या चर्चा हो रही है। आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के लिए कोई एक्शन लेना चाहती है, हाँ या ना, ओनली यस और नो। चर्चा चल रही है कि भाई आप जो हैं बहुत हद तक अपने में व्यस्त हो गए हो, बहुत हद तक आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली है, बहुत हद तक आप दोनों जो है ना अलग अलग स्पेस में हो, दोनों ने बहुत दूर तक का सोचने के बाद ही कुछ प्लान किया है, या दोनों ही जो है बहुत हद तक एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से पहले या एक दूसरे की तरफ बढ़ने से पहले बहुत 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 ज़्यादा समय ले रहे हो। दोनों की तरफ से ये एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं दोनों ही समझदारी से काम कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, देन फैमिली कोई एक्शन नहीं ले रही है, फैमिली की तरफ से अभी किसी तरीके की एक्शन इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस एंड द नेम इनिशियल्स। गाइडेंस जो है दैट इज पर्सन, और आपके लिए इस समय गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस दीजिए। सॉरो, वी हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। आपको कहा जा रहा है कि पहले तो देखो, जो आपके पास होगा ना वही सामने वाले को आप दे पाओगे। ठीक है, और सामने वाले के पास भी वही पहुंचेगा तो वापस में आपको वही मिलेगा। आपके पास क्या है, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो, और मैं बोल रही हूँ सच में बहुत ज़्यादा ये बार बार मैसेज आता है आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं काम करोगे इस पर तो फिर यूनिवर्स कैसे ना कैसे करके काम करवाएंगे, वो फिर सही नहीं रहेगा। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप टेंस्ड रहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कम मानते हो उस इंसान से, आपको अपने आप को ब्लेम करते रहते हो। सेम एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी आप उस इंसान के पास भेज रहे हो, वो भी आपको कम ही मानेंगे, वो भी आपको कम ही आंकेंगे, वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो भी आपके लिए जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रखेंगे कि अच्छा ये इंसान परेशान रहता है, इसके साथ रहकर मैं भी हो सकता हूँ परेशान हो जाऊँ। तो पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। दूसरा, कोशिश पूरी करो कि जिस इंसान की तरफ से आपको जो मिल रहा है उस पे कहीं ना कहीं नजर रखनी शुरू करो। एक इंसान से आपको प्यार मिल रहा है, गिव देम प्यार, बहुत सारा प्यार, नो वरीज। एक इंसान की तरफ से टेंशन मिल रही है, डोंट गिव टेंशन, बट अपनी तरफ से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लो। एक इंसान से रिस्पेक्ट मिल रही है, गिव रिस्पेक्ट। अगर एक इंसान से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो कन्नी काट लो, एक तरफ हो जाओ, अपना ध्यान रख लो, अपनी हेल्थ के ऊपर क्यों परेशानी लेकर आ रहे हो। दूसरा यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन कह रहे हैं कि एक पॉज ले लो, बेशक जल्दबाजी मत करो। ये नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, मैं चीज़ें ठीक कर लूँ, और कहीं ना कहीं अंदर से आप खुश नहीं हो, अंदर से आपको लग रहा है नहीं नहीं यार। एक मन कह रहा है हाँ चली जा, ठीक कर ले चीज़ें, चला जा उससे बात कर ले, एक मन कह रहा है कि नहीं अपने आप को रोक ले। तो अभी आप सही फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो, ना तो ना के लिए ना ना हाँ के लिए। तो पहले अपने आप को बैलेंस करो और पॉज लो बेशक, पर जल्दबाजी मत करना। ठीक है, जितना मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्लान करके ही जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, नेम इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ।
पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।